हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भगवती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम लोग इस चैप्टर में करेंगे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, वेरियस डेरिवेशन से। अगर आप ये चैप्टर देखते हैं तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अबाउट करंट, है ना, ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे अबाउट सेल्स और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस की। तो इस चैप्टर में जो आपको हम देखने वाले हैं करीब 5-6 डेरिवेशन यहाँ पर हम देखेंगे। मेजरली हमारे पास 4 डेरिवेशन है और चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशंस पे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहला डेरिवेशन देखेंगे वो होगा आपका ओम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये ओम्स लॉ पर बेस्ड है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास लिखा है डेरिवेशन में पहला ये जो है आपका ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को आप बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो आपका वेक्टर फॉर्म है उसी को आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। और इसी में हम जो डेरिवेशन आप प्रूफ कर रहे हैं, इस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। अभी मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज जे, व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज ई। ठीक, तो देखिए, जो जे होता है ये होती है करंट डेंसिटी। जी, जे जो है आपका ये क्या है? करंट डेंसिटी है। सिग्मा जो है, सिग्मा आपका होता है कंडक्टिविटी, और ई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इनके बारे में, इन तीनों का जो है हमें रिलेशन बताना है कि जे, सिग्मा और ई में क्या रिलेशन होता है। जो रिलेशन जे, सिग्मा, ई में आएगा वही हमारा कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे और वो कहलाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये तीन चीजें, एक्चुअल में ये तीन चीजें जो है ये एक साथ आपको सिंगल डेरिवेशन में मिलने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे, हमारे पास एक डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका है कंडक्टिंग वायर। ये क्या है? आपका एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, इस वायर की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ जो है हमने यहां कंसीडर की है एल लेंथ। इस वायर की लेंथ कितनी है? एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इस वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, ये कितना है? इसको हमने कहा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। ठीक है, वायर की लेंथ हमने एल कंसीडर की है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए बोला गया है। और हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है यहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आपने अप्लाई किया है अबाउट दी एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर आपका नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से देखेंगे तो इधर आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसके बाद में आपको एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको केवल नॉर्मल एक ओवरव्यू या बड़ा व्यू बता रहा हूं कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएंगे पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल पूरा हो जाएगा नेगेटिव पर। तो जो आपके कंडक्टर वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये नेगेटिव पुश करेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड होगा। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और अगर हम इस साइड से देखें तो यहां से ये है आपका पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ये पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ खींचे आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फिर से आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिला? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। इतना आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर ये बात ठीक है तो यहां से समझते हैं, हमने इस जो एवरेज जो आपकी इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसको बोला हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके बारे में मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी इसको इतना रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं पूरी स्टोरी जो अभी आपको समझाई वही यहां पर लिखी हुई है कि कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए, है ना, वी अप्लाई अ पोटेंशियल ऑफ डेल वी वगैरह वगैरह। और हमें पता है, देखो मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज की हैं, उनको यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। आपने टर्म्स जो जो यूज किए वो यहाँ पर प्रॉपर आपके पास लिखी हुई है। ये टर्म हमने यूज की है, जैसे डेल वी क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है? करंट है। एल क्या है? जो हमारा वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसकी लेंथ है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बताया। व्हाट इज वीडी? वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज
रो इज दी रेजिस्टिविटी, रो क्या होगा आपका, रेजिस्टिविटी होगी। व्हाट इज आपका सिग्मा, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। कुछ लोग इसको सी भी लिखते हैं, कंडक्टिविटी को कैपिटल सी से भी डिनोट कर देते हैं, सिग्मा से भी कर सकते हो, इसका मतलब कंडक्टिविटी होता है, राइट। हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। अब ये आपको शायद बताने की जरूरत नहीं, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, वो क्या आता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I आता है ना। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसको मैं डेल V भी लिख सकता हूं। जब आप ये प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करते हैं यहां से, तो आपका एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम है R, और यहां हो जाता है आपका I। ये जो R होता है ये होता है रेजिस्टेंस, R जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट है, जो कि क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर हमने यूज किया, हमें ये बात पता है कि R और रो में एक रिलेशन होता है, R और रो में एक रिलेशन है जो हमारा क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L बाई ए, ठीक है। तो आप इस R की जगह पर इस रो की वैल्यू, इस R की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो आपको ये वाली वैल्यू यहां देखने को मिलेंगी। I का आपने क्या लिखा, I का आपने I लिखा, और आपका R की जगह हो जाएगी रो इंटू L बाई ए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम, आई एल को एक साथ लिख दीजिए और आप रो बाई ए को एक साथ लिख दीजिए। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, एक काम करिए, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। आपने अब क्या किया सुनिएगा, आपके पास फाइनली क्या आया है, आपके पास अभी लिखा हुआ है डेल वी बराबर आई इंटू एल इंटू रो डिवाइडेड बाई ए। अभी जो रो है ना, रो को अभी हमने समझा कि रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, और इसका रेसिप्रोकल, रो का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपका C, मतलब कंडक्टिविटी। रो का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो हमने कंडक्टिविटी को सिग्मा से भी बता सकते हैं, तो हम यहां पर रो के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, कंडक्टिविटी को ले आते हैं। अब इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं, क्या करें, रीअरेंज करें। कैसे करेंगे, एक डेल वी की तरफ सिग्मा को ले आओ, ठीक है। आप यहां से L को नीचे ले आओ, आपके पास यहां पर I बचेगा और A बचेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि I बाई ए जो होगा वो डेल वी बाई एल इंटू रो के बराबर हो गया, ठीक। अब यहां से समझिएगा कि जो हमारा I बाई ए होता है, I बाई जो होता है A जो होता है, ये करंट डेंसिटी कहलाता है। आप जानते होंगे I बाई ए इज दी करंट डेंसिटी, तो आपने I बाई ए को लिख दिया है J। और क्या हम ये जानते हैं कि डेल V बाई एल जो होगा, हमने एक रिलेशन निकाला था कल परसों प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जरूरी नहीं dx हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, dr भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर dr की जगह यहाँ पर आप dl भी ले सकते हैं, जो आपने डिस्टेंस लिए वो ले सकते हैं। माइनस केवल साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन केवल इंडिकेट करता है कि जिधर पोटेंशियल इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। अगर मैं इसको केवल मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मेरा E जो लिखा हुआ है इट इज dv बाई डी एल, या सॉरी dv बाई डी आर, dv बाई डी आर। और डी आर की जगह अगर मैं लेंथ लिखता हूं, लेंथ ऑफ वायर L हो जाएगा। पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने, V, तो आपके पास डेल वी बाई एल जो है, डेल वी बाई एल जो है वो किसके बराबर हो गया, E के बराबर। तो डेल वी बाई एल यहां पर जो है उसको हम लिख देंगे E, क्या लिख देंगे, E, और सिग्मा का सिग्मा हो जाएगा, और I बाई ए जो है वो J के बराबर है। I बाई ए किसके बराबर, J के बराबर, ठीक। तो यहां से आप बोल सकते हैं J बराबर सिग्मा इंटू ई, J बराबर सिग्मा इंटू ई। अब जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, करंट डेंसिटी आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर J इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ई वेक्टर आएगा, और ये आपका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझ गए, ये किसका है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है ये, ठीक। यहां तक। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अगला हमारा क्या है, इसी को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब विदाउट वेक्टर लिखते हैं, तो इसी को आप बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ वेक्टर, ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डेरिवेशन बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर से यूज करिए, स्टार्ट करिए। R को आप लिख दीजिए कि आपका R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू रखेंगे, आपको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। फिर रो जो होता है, रो को आप लिख दीजिए 1/c, रो को क्या लिख दीजिए 1/c। जब रो को 1/c लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन ही आ जाएगा, ये आपका I बाई ए हो जाएगा और इधर आपका डेल वी बाई एल हो जाएगा, जिसको आप ये दोनों यहाँ से देख सकते हैं, और आपके पास रिलेशन आ जाएगा J बराबर रो इंटू ई, J बराबर रो इंटू
E, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। क्लियर है ये बात, ये डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी सबकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, अब एक अपने पास टर्म आती है, बहुत प्यारी सी टर्म है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता देता हूँ, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता देता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये बता देता हूँ, फिर हम इनका रिलेशन देखेंगे। पहले हमने यहाँ पर लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, मैं आपको इससे समझाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये सभी ये आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, और आप इनकी डायरेक्शन देखिए। ठीक है, आप इनकी डायरेक्शन देखिए, ये कहीं पर भी मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, किसी मेटल के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका मूवमेंट देखिए। कोई इधर जा रहा है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इंक्लाइन नीचे आ रहा है, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक फ्री जो एक आपका कंडक्टर जो होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर एक पोटेंशियल सोर्स बैटरी अप्लाई कर दी। क्या कर दी? बैटरी या पोटेंशियल सोर्स अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास, अब देखिए ये बताता हूं, पहले ये नीचे वाला डायग्राम समझिए। हमने एक बैटरी अप्लाई की वी पोटेंशियल की, कितने की? वी पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये वाला एंड जो होगा वो किस पे आ जाएगा? पॉजिटिव पे। ये वाला एंड किस पे आ जाएगा? नेगेटिव पे। तो जो अब रैंडम मोशन चल रही थी ना सब इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये आपका टर्मिनल प्लस पे, सॉरी माइनस पे आया है ना, ये वाला टर्मिनल आपका माइनस पे आ रहा है, ये वाला टर्मिनल आपका माइनस पे आ गया है पूरा, और ये वाला जो टर्मिनल है ये सब किस पे आ गया है? ये पूरा प्लस पे आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिलेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डेरिवेशन में भी समझा। इलेक्ट्रॉन आपके जो होंगे वो सभी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सब क्या करने लगेंगे? यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो जिस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं वो स्पीड कहलाती है वीडी। क्या कहते हैं इसको? वीडी। वीडी मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। ठीक, इसको मैं और अभी समझाऊंगा, बस आप अभी डेफिनेशन वाइज जितना लिखना है वो समझ लीजिए पहले। ठीक, अब यहां पे समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। उनने बोला कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमने जो एक पोटेंशियल यहां पर पोटेंशियल जो बैटरी अप्लाई की थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनेगा समझिएगा। ये एंड पॉजिटिव, ये एंड जो है, ये एंड आपका पॉजिटिव एंड है, ये वाला नेगेटिव एंड। तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये वाला एंड कौन सा हो गया? नेगेटिव एंड। तो जब आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और कोई अगर इलेक्ट्रॉन बैठा होगा कहीं पर, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो किधर की तरफ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? बैकवर्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है F, वो कितना लग रहा है? पहली बात तो Q इंटू ई लगता, तो इलेक्ट्रॉन की जगह E लिख दिया, तो E इंटू ई, और वो भी माइनस का। माइनस का क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और फोर्स इधर लग रहा है। समझ में आ गई? तो इस एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होगी, वहां नेगेटिव से पॉजिटिव तक चलना अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको ये डेफिनेशन लिख के आना। कुछ बच्चे लिख देते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये रिलैक्सेशन टाइम और इनका थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर करवा देता हूं कि एक्चुअल में ये होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक,
ये आपका एक डायग्राम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने जा रहे हैं हम लोग। है ना। चलिए अब यहां पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से बनाता हूं, ठीक है। ये सारे यहां पर क्या है, देखो ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कंडक्टर वायर के अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट, टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रॉन की तो अभी परवाह नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, तो इनफाइनाइट, लगभग लगभग आपके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है जो मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक, आपने क्या किया, इस पर एक पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, जब आप इस पे पावर सोर्स कनेक्ट करोगे तो ये एंड आपका पहुंच जाएगा प्लस पर। कहां पहुंच जाएगा, ये प्लस पर, है ना। ये वाला एंड आपका किस पे पहुंच गया, प्लस पर, और ये वाला एंड आपका पहुंच गया नेगेटिव पर। ठीक, ये नेगेटिव एंड हो गया। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स को जो है अब फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको एक पुश मिलेगा इस नेगेटिव की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, ध्यान से सुनिएगा, या ऐसे कहीं पर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो पर जाएगा किधर की तरफ, वो नेगेटिव से रिपेल होगा और इधर की तरफ ही जाएगा, ये कंफर्म है, ये नेगेटिव से रिपेल होकर जाएगा किधर, इधर। लेकिन वो रेंडमली किधर भी जा सकता है ऐसे में, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो देखो कई बार तो क्या होगा कि इसका किसी इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलिजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ में टकरा जाएगा। कई बार क्या होता है कि यहां पर एटम्स होते हैं, है ना, ये अंदर इसमें क्या है, ये मैंने एटम्स बना दिए जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये जो खाली स्पेस तो होगी नहीं, है ना, आपका जो मटेरियल है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो कई बार ये इलेक्ट्रॉन एटम से भी टकरा जाते हैं, किससे टकरा जाते हैं, एटम्स से। अब क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, क्या लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से यहां पे प्लस आया, यहां पे माइनस आया, और इस इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिला, और वो पुश किधर मिला, तो वो मिला नेगेटिव ने उसको रिपेल किया। जब इलेक्ट्रॉन यहां भाग रहा था तो वो किसी या तो इलेक्ट्रॉन से या किसी एटम से टकरा जाता है। पहले तो वो रेस्ट पे है, मान लीजिए, इनिशियली मैंने मान लिया कि वो कहीं नहीं जा रहा था, रेस्ट पे था। फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उसमें क्या आया, मोशन आया, उसमें क्या आया, मोशन। और मोशन आने से वो थोड़ा सा एक्सेलरेट होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, एक्सेलरेशन आएगा, थोड़ा भागेगा, लेकिन भागते ही उसको सामने कौन मिल गया, या तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, या उसको कोई ना कोई एटम मिल गया, जिसकी वजह से कोलिजन हो गया। क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन हुआ तो वो रुक जाएगा। जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो उनकी वेलोसिटी जो होती है वो कैसी हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से इस इलेक्ट्रॉन पर टकराने के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। लेकिन हमारी बैटरी तो अभी भी लगी हुई थी, हमारी बैटरी अभी भी लगी, तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन जहां रुका है वहां से फिर वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ने के लिए आपने पोटेंशियल लगा रखा था, तो इलेक्ट्रॉन फिर से शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी रेस्ट पे है, फिर से हम मानेंगे अभी क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, इसलिए मोशन इसका जो होगा वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, इसका मोशन जो होगा वो फिर से बढ़ जाएगा। मोशन बढ़ने का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन से है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फिर जाके किसी से टकरा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर जाके किसी से टकरा जाएगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जाके किसी से टकराएगा, और फिर इधर की तरफ चले जाएगा, मान लो। क्या ये बात क्लियर है इतनी, है ना, कैसे हो रहा है, समझ में आया। अब होता ये है, आप देखेंगे कि आपने जब पोटेंशियल लगाया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ये जो है ये लेंथ ऑफ वायर मान लिया हमने, क्या मान लिया, लेंथ ऑफ वायर। ठीक, यहां पर दो तीन चीजें समझना है। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन को रैंडम बनाकर बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर फोर्स लगा, इसने ऐसा चला, यहां टकराया, यहां इलेक्ट्रॉन से हिट किया या किसी एटम से हिट किया, और यहां गया, यहां किसी एटम से हिट किया, और फिर उसके बाद ऐसे आया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, फिर ऐसे गया कुछ, फिर यहां किसी से टकराया, और फिर वो ऐसे चले गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां तक गया, तो वो यहां से यहां तक का मोशन कर रहा है। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक का मोशन कर रहा, मैंने इसको मान लिया कि ये डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल की है वो l है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक्सेलरेट होता है, मतलब त्वरित होता है, और वो कहाँ जाता है, यहाँ पे पहुँचता है। इस बीच में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पहुँचा और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया या एटम से टकराया, उस बीच में जो वो डिस्टेंस चलता है, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन तो बाद में निकलेगा, फ्री पाथ भी अगर आप समझें तो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये डिस्टेंस जो है, ये क्या कहलाएगी, ये फ्री पाथ कहलाती है। इतनी दूर फ्री पाथ है। लेकिन उसके अब एक चीज और यहां से याद रखें कि इस डिस्टेंस को कवर करने में वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा। क्या लेगा, टाइम। ठीक, तो ये जो टाइम लेता है, स्टार्ट किया चलना और दूसरे से कोलाइड किया, उसके बीच में जो टाइम रहता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है वो, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इस समय जो है वो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। समझी बात। अब आपको मैं दो डेफिनेशन बताता हूं यहां से, वो समझना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर कर ली हमने, अब हम यहां से समझ रहे हैं पहले तो फ्री पाथ। क्या समझते हैं, फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या था, फ्री पाथ था कि जब इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया था और जब तक वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करता, तो जितना डिस्टेंस वो चलता है वो कहलाती है फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive collisions, the distance between two consecutive collisions is free path। समझ गए बात। और अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर जाकर वो टकराया, किसी से कोलाइड करता है, उस बीच में उसने कुछ टाइम निकाला होगा, उस टाइम को क्या बोला जाता है, तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब इसका, मैं ये बोल सकता हूं कि आपका रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। ये जो होता है वो होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फ्री पाथ, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एंड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, तो इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। फ्री पाथ जो है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। क्या होता है ये, टाउ। अब जरा ध्यान से देखो, एक रिलैक्सेशन टाइम ये रहा आपका, है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने फिर मोशन स्टार्ट किया और वो कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो फिर इलेक्ट्रॉन का ये वाला भी जो मोशन है, ये भी तो रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसको मैंने कह दिया टाउ 1, इसको मैंने कह दिया टाउ 2, इसको मैंने क्या कह दिया, फिर अगली बार वो जब आगे जाएगा और टकराएगा किसी से, उस बीच में जो ड्यूरेशन निकला उसको आपने बोल दिया टाउ 3। इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर निकालने को कहा जाए, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, वो कितना आएगा। तो बेचारा कितना चला, पहले वो टाउ 1 चलता है, कितना चलता है, टाउ 1 चलता है, फिर वो टाउ 2 चलता है, फिर वो कितना चलता है, टाउ 3 चलता है, और ऐसे चलकर उसने n टर्म्स पूरे कंप्लीट किए और डिवाइडेड बाई n। तो इसको आप कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है ये बात। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज योर, और इसको हम डिनोट कर देंगे टाउ से, या फिर इसको आप टाउ एवरेज भी लिखते हैं। ठीक, डायरेक्टली अगर टाउ लिखा तब भी समझना है कि वो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और टाउ एवरेज लिखा हो तब भी आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है। लैम्डा के लिए मीन फ्री पाथ है ना, इसके लिए क्या करेंगे आप, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कैसे होगा, देखना जरा। मीन फ्री पाथ अगर आप देखेंगे तो वो कितना होगा, तो वो होगा लैम्डा मीन। लैम्डा मीन, हर जगह का आपका लैम्डा अलग अलग होगा, मतलब डिस्टेंस जो आपने कवर की है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो इसके डिवाइड में आप कर दीजिए n, ये आपका बन जाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है, यहां तक बात ठीक। चलिए अब हम अपने एक्चुअल में डेरिवेशन पर आते हैं, जहां पर हमें बताना है कि आपका रिलेशन जो है किस किस के बीच में, तो रिलेशन बिटवीन वीडी, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड टाउ। वीडी और टाउ के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक, क्या हमें पता है कि अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है तो वो कितना हो जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ होगी। अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में भी इसको किया था। ठीक,
फिर उसके बाद आपको ये बात पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जो एक्सपीरियंस करता है वो करता है E इंटू ई। एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E है, तो E इंटू ई। नेगेटिव साइन आपको मालूम है क्यों, क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आपने ये कहा कि एक्सेलरेशन भी आता है, क्या आता है, एक्सेलरेशन भी आता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए थे, ये बताया था ना अभी, इलेक्ट्रॉन जो हुए हैं वो एक्सेलरेट हुए और फिर रुक जाते हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो है इसकी वजह से और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है इसकी वजह से क्या एक फोर्स काम आएगा, वो आएगा F बराबर ma। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, लिखा हुआ भी है फ्रॉम दी न्यूटन से सेकेंड लॉ, F बराबर ma। अब देखिए यहां पर फोर्स कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स कौन सा है, जो आपका इनर्शिया की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आपके पास ई इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RHS को बराबर कर दो, तो बराबर जब करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एम ए बराबर माइनस ई, और एक्सेलरेशन बराबर आया माइनस ऑफ ई बाई एम। आप इसको रिमेंबर कर लो बाय हार्ट, याद कर लो, ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से, है ना, याद कर लेना। कभी कोई पूछ ले डायरेक्टली व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना ई बाई एम होता है, माइनस में कर लो, है ना, माइनस में याद रख लो तो अच्छा है। चलिए अब हम यहां थोड़ा समझते हैं आगे कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उससे इलेक्ट्रॉन भागे, कहीं टकराए, कहीं रुके, फिर आगे बढ़े, फिर रुके, फिर आगे बढ़े, और इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आ जाता है, मतलब एक एंड से वो दूसरे एंड पर आ जाता है, और ये जिस स्पीड से आता है, एवरेज स्पीड से, उसको वीडी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो लीनियर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, लीनियर, या इसको हम ये कहें कि स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, तो स्ट्रेट लाइन में लगभग उसने मूव किया होगा, और स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या आपके न्यूटन्स की इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से v बराबर u प्लस at करिए, आपके पास कई सारी वेलोसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की, पहले चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर चलना शुरू किया, फिर कहीं टकराया, अलग अलग v1, v2, v3 इस तरीके से चलेगा। ठीक, तो जब इतना सारा आपके पास चलेगा तो आपका वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v1 बराबर u1 प्लस at1, है ना, v2 बराबर u2 प्लस at2। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन ई बाई एम है। ठीक है, आपके पास ये सारी वेलोसिटी हो जाएगी, और अगर कोई आपको ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी लिखने को बोले, क्या बोले, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, राइट। v1 v2 v3 जो यहां पर आए हैं, इनकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी इस फॉर्मूले से। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये आपने लिखा भी था यहां लिख सकते हैं v1 प्लस at1, v2 प्लस at2, v3 प्लस u है ना, सॉरी, ये u1 प्लस u2 प्लस u3 है ना, तो ये हो गया आपका टोटल। अब u को अलग कर लीजिए, u को सभी जगह अलग कर लो, u को अलग कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ये u वाली टर्म जो है पूरी, ठीक, और फिर at वाली टर्म जो है वो अलग आएगी, और ये u वाली टर्म जो है ये कितनी होती है, 0, क्योंकि जो ऑल द इनिशियल वेलोसिटीज, देखना ऑल द इनिशियल वेलोसिटीज, आपने क्या बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन रुक गया है और फिर चलना शुरू कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटीज जो होती हैं वो सब कितनी होंगी, 0, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। ठीक, तो ये आपका ये टोटल 0 हो जाएगा, यहां से a कॉमन निकाल लो तो ये आपके पास बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और अभी आपको मैंने बताया कि t1 प्लस t2 प्लस t3 जो होता है वो होता है टाउ के बराबर, किसके बराबर, टाउ के बराबर। ठीक, तो ये वाली पूरी टर्म जो होगी वो कितनी हो जाएगी, टाउ हो जाएगी। ठीक, चलिए ये देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, तो Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ, ए की वैल्यू आपने पहले जो पढ़ा अभी, ए बराबर ई बाई एम होता है, उसको लिखा, तो आपके पास एक Vd का फॉर्मूला आया है, वो आया ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। ये ई बाई एम ये हमने मॉड में लिखा है, किसमें लिखा है, मॉड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई बाई एम जो है वो क्या है, ये ई बाई एम जो है वो टाइम पीरियड, सॉरी एक्सेलरेशन है, और टाउ जो है वो क्या है, वो है टाइम, क्योंकि आप पढ़ते हैं v बराबर u प्लस at, u कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सभी इनिशियल वेलोसिटीज कितनी होंगी, 0 होंगी। ठीक,
टाउ की बात करें तो टाउ क्या होगा, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम को निकालेंगे, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना आप, तो आप टाइम अगर लिखोगे तो एस कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो ऊपर डिस्टेंस और नीचे आपका ये जो आपका टाउ है, सॉरी आपकी स्पीड है, तो ऊपर फ्री पाथ और नीचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ठीक है, डेरिवेशन कंप्लीट है, ऐसे करना रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा जाने वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है I इक्वल्स टू NeAVD। पढ़ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन चाहिए। अभी क्या होगा वो देखते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले जब आपके पास एक डायग्राम यहां पे कंसीडर किया हुआ, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, अदरवाइज आ तो गया होगा ये डायग्राम, ठीक है। क्या है, हमने यहां पर एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी है V, पोटेंशियल, ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, करंट फ्लो होगा तो, और ये इसकी क्या है, ये वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी है L, ये बैटरी लगी हुई, बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लैक कलर वाले आपको डार्क दिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन है, और बीच में जो है ये पॉजिटिव कैटायन से ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है, ये फ्री नहीं है, ये कैटायन जो है ये फ्री नहीं है। और ये यहाँ पर जो बनाया हुआ है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वायर है, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया और ये लेंथ, तो वॉल्यूम में लिख सकता हूं क्या कि वॉल्यूम जो है वो होगा A इंटू एल, ठीक, वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू एल। फिर हमें यहां पर बताना है कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है, चार्ज डेंसिटी। आप लोगों को शायद ये वर्ड सुना हुआ होगा, चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो वो होती है टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितने चार्ज हैं, तो ये कहलाता है n, क्या कहलाता है n, और ये क्या है, ये है टोटल चार्ज, ये क्या है, टोटल चार्ज। तो क्या मैं लिख सकता हूं n इंटू वॉल्यूम जो होगा, n इंटू वॉल्यूम जो होगा वही टोटल चार्ज होंगे, हाँ है ना, n इंटू वॉल्यूम ही टोटल चार्ज होंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमने निकाला कितना है, A इंटू एल। अगर कहा आपको कि आप अपना फॉर्मूला लिखिए किसका, आप लिखिएगा कि चार्ज कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास जो चार्ज होंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे, तो n इंटू A इंटू एल, ये टोटल चार्ज हो जाएंगे, समझ गए। तो हमने कहा कि द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन n पर यूनिट वॉल्यूम, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इतना इतना, ठीक है। मैंने चार्ज कहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा है, बात एक ही है, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE, क्या पढ़ा था, Q इक्वल्स टू NE। N क्या है, N है नंबर ऑफ चार्जेस, तो आपने यहाँ लिखा N, और ये E क्या है, ये E आपने अभी ऊपर निकाला था, E बराबर आपने टोटल जो चार्ज निकाले थे वो निकाले थे N इंटू A इंटू एल, तो वही वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी N इंटू A इंटू एल, और ये जो आपका E था वो एज इट इज E यहाँ पर रखा है, ठीक, इतना क्लियर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये है स्पीड, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। क्या ऐसा रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। और क्या हमें ये बात पता है कि I करंट जो होता है वो Q बाई टी होता है, करंट जो होता है वो कितना होता है, Q बाई टी, तो आपने करंट को भी लिख दिया Q बाई टी, ठीक, यहाँ पे करंट हो गया Q बाई टी। और आगे बढ़ते हैं, अब बस आपका ऑलमोस्ट डेरिवेशन खत्म होने को है। आप क्या करेंगे कि आपका ये जो I है इसमें Q की वैल्यू उठा के रख दो। आपने Q अभी निकाला था, Q कितना निकाला था, आपने लिखा था N इंटू A इंटू एल इंटू E, तो आपने यहाँ पर ये I में Q की वैल्यू रखी N इंटू A इंटू एल इंटू E, ठीक है। और आपका जो Q बाई टी में टाइम जो है, टाइम अभी आपने क्या निकाला कि टोटल लेंथ अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने बोल दिया ये VD हो गया। तो क्या आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और VD कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ये बन गया NeAVD, क्या बन गया ये NeAVD, ठीक, NeAVD बन गया।
तो I बराबर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NeAVD, ठीक। इसमें N क्या है, तो इसमें N याद रखना चार्ज डेंसिटी या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है, ठीक। E क्या है, तो E चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। फिर आपका ये Vd क्या है, तो ये Vd जो है ये है एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन भी है ना। अब आपको ये बात पता है कि Vd जो होता हमने थोड़ी देर पहले निकाला किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, Vd बराबर ई बाई एम इंटू टाउ। तो इस Vd की जगह जब आप ये फॉर्मूला रख देंगे, Vd की जगह पे ये वाला रख देंगे, तो आपके पास करंट आएगा ANE स्क्वायर टाउ E डिवाइडेड बाई M। आपको ये वैल्यूज याद नहीं रखना है, आपको ये रिलेशन याद रखना है और ये बेसिक चीजें, Vd इतना होता है, Q इक्वल्स टू IT होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर AL होता है। ऐसे करेंगे तो आप ये डेरिवेशन जो है बड़ा आसानी से खत्म कर लेंगे। 2-3 चीजें लगाना है, बाकी कुछ नहीं। आपको पहले n को डिफाइन करना है, फिर आप उसको टोटल एरिया लिख के उसमें टोटल n निकाल लीजिए, टोटल चार्ज निकाल लीजिए, देन आप उसको Q बराबर NE में पुट करिए और I बराबर Q बाई T से Q की वैल्यू रखो, T होता है आपका L बाई VD, तो वो लगाकर आपका फाइनली आपको ये मिल जाएगा और ये काम चल जाएगा। और आगे बढ़ाना हो तो I बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। ये आपका प्रूव हो गया रिलेशन। अब आगे बढ़ेंगे अगले डेरिवेशन पे, और वो क्या है, तो वो डेरिवेशन है हमारा कि अब हमें ओम्स लॉ जो है वो प्रूफ करना है, वो भी किसकी मदद से, ओम्स लॉ जो है हम प्रूफ कर रहे हैं अब, ठीक है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से प्रूव करेंगे। किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ऐसे होता है, और इसी को आप कहते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को डिड्यूस करना, नया निकालना ओम्स लॉ, ठीक। ये भी बड़ा आसान है, वही वायर ले लीजिए, वही सब कुछ ले लीजिए, डायग्राम चाहे तो आप पुराना डायग्राम बना सकते हैं। आपको पता है कि I बराबर NeAVD होता है ना, ये I ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगी, I बराबर NeAVD होता है। VD का फॉर्मूला अभी हमने लिख के देखा था, E बाई एम इंटू टाउ होता है, वो रख दिया आपने। तो आपके पास क्या आया, NeAVD, VD का मतलब E बाई एम इंटू टाउ। अब ये जो E है, E जो होता है इसको मैं पोटेंशियल के टर्म में V बाई एल लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E की जगह V बाई एल, E की जगह V बाई एल। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको अगर रीअरेंज करें तो देखो N E का स्क्वायर हो जाएगा, तो N एरिया सेम है, एरिया E का स्क्वायर, टाउ है टाउ, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका M इंटू एल है। जरा ध्यान से देखिए आप इसको, ये जो आपने बोर्ड पे डिराइव किया है अभी, क्या हो रहा है, ये वाली टर्म को अगर देखें तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि हमारा होता क्या है, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर क्या होता है, IR। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज I, तो मैं कहूंगा ये जो होता है व्हाट इज I, तो मैं कहूंगा कि ये होगा आपका V बाई R, ठीक। या कोई मुझसे पूछे R क्या है, तो मैं कह दूंगा V बाई I है, R बराबर V बाई I। तो ये V इधर है, I इधर है, I को आप नीचे लेकर जाइए, और जब आप इसको नीचे लेकर जाओगे तो ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास V बाई I जो आएगा वो कितना आएगा, ml और ANE स्क्वायर इंटू टाउ, ANE स्क्वायर इंटू टाउ, और ये सब किसके बराबर है, तो ये है R मतलब रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो V बाई I अल्टीमेटली कितना हुआ, V बाई I अल्टीमेटली हुआ R के बराबर, और ये वाली चीज जो है ये आपका R कहलाएगी, ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगी। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया ओम्स लॉ। क्या प्रूफ हो गया, ओम्स लॉ। समझ गए, आसान है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है I बराबर NeAVD। क्या लिखना है, I बराबर NeAVD। VD का फॉर्मूला क्या होता है वो यूज कर लो, NeA, यहाँ पे आपने लिखा है EE बाई M। E की जगह क्या लिख सकते हैं आप, V बाई L, तो लिख दीजिए NeAE इंटू V बाई ML, ठीक। ये आपका क्या हो गया, I। अब इस वाली टर्म को उठाओ और उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उधर की तरफ V बाई I हो जाएगा, और ये हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर इंटू A, ठीक। और यही हमारा क्या होता है, बराबर I, R, ठीक। एक और चीज होती है, वो होती है हमारी रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर होता है R इंटू A बाई L, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे लिखते थे, R बराबर रो इंटू L बाई A।
तो क्या मैं इस आर की वजह से वो थोड़ा सा रो का भी फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं आपको, है ना। देखो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ठीक। आर कितना है तो हमने अभी निकाला एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो एल से एल क्या हो गया, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए से ए क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो रो जो बचा वो आपके पास बचा एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक। ये आपका हो गया रेजिस्टिविटी। ये क्या हो गई, रेजिस्टिविटी। कोई पूछे कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। आसान है निकालना, सब आपके डेरिवेशन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक। तो इतने डेरिवेशन आपको याद रखना है केवल करंट के लिए। ये आपको किसके याद रखना है, करंट के लिए। इसके बाद जो होगा वो हम पढ़ेंगे सेल्स के लिए, है ना। इसके बाद हम किसके लिए पढ़ेंगे, सेल्स के लिए पढ़ेंगे डेरिवेशन। फिर हम किसके लिए डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, तो हमारे वो फिर उसके बाद हो जाएंगे ये आपका किरचॉफ लॉ, और फिर उसके बाद आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, और ये सब अपने, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पर। तो वो अपने नेक्स्ट सेशन में आएंगे। ये सेशन आपका इतना करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।